मित्रों, 2021 के बाद में 2022 में हम प्रवेश कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि नया वर्ष उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। तो इसी के चलते हम आपका नया वर्ष किस प्रकार से सुखद हो, नए वर्ष में किस प्रकार से आपकी जीवन में कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए आज हम आपको कुछ टिप्स देने के लिए जा रहे हैं। उपाय के तौर पर उन टिप्स को यदि आप अपने नित्य की जीवन की क्रियाओं में यदि आप उनको समाहित कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से 2022 का जो वर्ष है वह आपके लिए काफ़ी खुशियां लेकर के आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, 2022 को किस प्रकार से सुखद बनाया जाए, किस प्रकार से हमारे जीवन में 2022 में अनेक खुशियाँ आए, हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो, इसके लिए हम क्या करें। आज हम आपको कुछ टिप्स देने के लिए जा रहे हैं। उनके लिए यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से 2022 क्या बाकी का जीवन भी आपका सुखद होगा। मित्रों, एक हमने वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पर, आत्मबोध तत्वबोध की साधना। रात्रि में सोते समय 5 बार गायत्री मंत्र बोलना और सुबह उठते समय 5 बार गायत्री मंत्र बोलना। तो उस वीडियो को आप सुनें और उस आधार पर रात्रि में सोते समय आप नियम बना लें, 5 बार गायत्री मंत्र बोलें और उस प्रकार से चिंतन करें और सुबह उठते समय 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। और जिस प्रकार से हमने बताया कि कैसे चिंतन करना है वो उस वीडियो के माध्यम से आप सुन लें और उस प्रकार से आप चिंतन करें। तो पहली टिप्स ये हो गई। दूसरा, जब आप सो करके उठते हैं तो सबसे पहले आपको पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करना चाहिए, उस माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो जिस दिन आप उस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। उसके पश्चात में आपको जहाँ तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। यदि आप भगवान की आराधना करते, पूजा पाठ करते, आप एक ही माला गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप सुबह जो है सूर्योदय के आधा घंटे पूर्व जो है आपको पूजा प्रारंभ करना चाहिए और सूर्योदय के आधा घंटे बाद तक आपको पूजा पूरी कर लेना चाहिए यदि आप कम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो। और जो यदि 10-11 माला का जाप करते, 21 माला का जाप करते, उन्हें 4-4:30 बजे पूजन करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का नियमित रूप से अपने जीवन में आप गांठ बांध लें कि नियमित रूप से कम आपको 108 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इसके पश्चात में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो 2 कपूर की टिकिया, एक मिट्टी का दीपक रखा रहने दें अपनी पूजा स्थली पर, उसमें 2 कपूर की टिकिया के ऊपर एक लौंग साबुत जिसका फूल सही हो उसको रख करके उसको जलाएं। तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह आपकी समाप्त हो जाएगी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने नौकरी पे जाते हैं या व्यापार करने के लिए जाते हैं तो अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर के आपको जाना चाहिए। यदि माता पिता आपके पास में नहीं है तो उनकी जो भी तस्वीर हो या नहीं है तो उनके लिए मन ही मन प्रणाम करके गुरु और माता पिता इनको प्रणाम करके फिर घर से निकलना चाहिए। फिर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर में तुलसी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप फ्लैट में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, एक गमले में आपका तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। जाते समय तुलसी के पौधे के पास में खड़े होकर के 5 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करें, उसको प्रणाम करें और एक उसमें से आप पत्ता तोड़ लें और उसको अपने पर्स में रख लें। और यदि आपकी तुलसी में पत्ते कुछ ज़्यादा हैं तो 3 पत्ते कम से कम आप खा लें। और उसके पश्चात जब आप घर से बाहर निकलें तो 3 कदम पहले आप उल्टी दिशा में चलें, यानी आपको यदि पूरब में जाना है तो 3 कदम पहले आप पीछे जाएं पश्चिम की ओर और फिर उसके बाद पलट करके और फिर आप अपने गंतव्य को जाएं। तो यह आपको नित्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका वर्ष जो है वो मंगलमय होगा।
माताओं बहनों को क्या काम करना चाहिए कि जब भी वो किचन में जाती हैं यानी रसोई घर में, उनको कभी भी बगैर स्नान किए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी रसोई घर में पूरे नवग्रह का प्रभाव रहता है, पूरे नवग्रह का वास रहता है। जितनी भी चीज़ें आपकी रहती हैं, चाहे वो लौंग हो, गेहूँ हो, चावल हो, दूध हो, दही हो, शहद हो, शक्कर हो, जो भी अनाज है, उन सब चीज़ों में जो है ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो आपका जो रसोई घर है वो शुद्ध साफ होना चाहिए। रात्रि में सोते समय आपका रसोई घर एकदम शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जूठन जो है आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो ये बहनों को करना चाहिए कि रसोई घर में प्रातः जो है स्नान करने के पश्चात ही वो जाएं, किसी प्रकार की कोई भी जूठन न रखें। रात्रि में सोते समय रसोई घर को एकदम शुद्ध साफ करके सोएं, जूठे बर्तन आदि वहाँ पर ना रखें। इसके पश्चात में जब दोपहर को आपका खाना बनता है तो जिसमें को पूज्य गुरुदेव ने बलि वैश्य यज्ञ बोला है, तो जो भी आपके घर में खाना बना है, एक उपला यानी जो कंडा रहता है गोबर का, उसको उसमें जो है उसको जला लें और उसमें 5 आहुतियाँ जो है आप गायत्री मंत्र से दे दें। तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी ग्रह कलेश हो रही होगी वह दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी आपके घर में समस्या नहीं रहेगी, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। जो भी आपके घर में पहली रोटी बनती है उस रोटी को आप निकाल लें और उसमें थोड़ा सा घी लगा दें और गुड़ रख करके आपको गाय को खिलाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति रहेगी। इसके पश्चात में आप जब भी घर वापस आते हैं, जब आप अपने कार्यालय से या अपने ऑफिस से या अपने व्यापार स्थल से जब आप लौटते हैं घर में, तो एक चीज़ का हमेशा याद रखें, कोई ना कोई चीज़ आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने पेरेंट्स को लेकर के ज़रूर आएँ। भले आप एक छोटी सी चॉकलेट लेकर के आएँ, यदि आपके पास में गुंजाइश नहीं है, आपके पास में उतना पैसा नहीं है, तो कोई ना कोई आपको चॉकलेट इत्यादि लेकर के जरूर आना चाहिए, कोई ना कोई मीठी चीज़ आपको ज़रूर लेकर के आना चाहिए, क्योंकि दिन भर आपके बीवी बच्चे आपके घर में इंतज़ार करते रहते हैं। तो वो यदि आप वस्तु कोई ना कोई लेकर के आएंगे, खाली हाथ यदि नहीं आएंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, अन्नपूर्णा का वास होगा, आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप घर में वापस आते हैं तो आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर खरीद के लेके आनी चाहिए और उसमें जहाँ तक संभव हो सके तो मीठी चीज़ आप ज़रूर लाएं, भले कोई मिष्ठान लेकर जाएं या कोई चॉकलेट लेकर के जाएं। और यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चॉकलेट इत्यादि आपको ज़रूर लाना चाहिए। खाली हाथ घर में कभी भी नहीं आना चाहिए। और जाते समय जो आप तुलसी का पत्ता एक अपने पर्स में रख करके जाते हैं, उसको आते समय किसी झाड़ के पास में आपको छोड़ देना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपका जो वर्ष है वो निश्चित रूप से आपका मंगलमय होगा। और जब आप पूजन करते हैं तो आपको जो है ना तिलक करना चाहिए। किसी भी चीज़ का आप तिलक करें, लेकिन आपको तिलक करना चाहिए। अनामिका उंगली से तिलक करें और इस तर्जनी उंगली से यहाँ पर रख करके 24 बार आप गायत्री मंत्र बोल करके और उसके पश्चात आप अपने घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कई लोगों को तिलक लगाने में थोड़ा सा अनईजी लगता है, उनको थोड़ी सी शर्म आती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना चाहिए, थोड़े से जल को लेकर के और यहाँ पर लगा लें और यहाँ पर दबा करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और फिर उसके पश्चात आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। यानी इस स्थान पर कुछ न किसी चीज़ का स्पर्श आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये टिप्स यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, इस वर्ष यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह वर्ष 100% आपका जो है खुशियों से भरा रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप कार्यालय में जाते हैं, वहाँ पर आपका मान सम्मान होगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा। जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो उनमें उनको सफलता प्राप्त होगी। तो कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं और इन चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में रूटीन में लेकर के यदि आप आ जाते हैं तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपका
मंगल में जाएगा। तो मित्रों, यह उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में हमें आज्ञा दें। आज की बात समाप्त। नमस्कार। ओम शांति।